ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो जनाणम। सभी को सादर श्रद्धात्म वंदन। आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है उसमें निश्चय से शरीर सुख का साधन नहीं है, उसी प्रकार निश्चय से विषय भी सुख का कारण नहीं है, इसका स्वरूप बताया है। तो चलिए पढ़ते हैं पहले मूल गाथा। तिमिरहरा जयदिट्टि जनस्य दीवेण नतिकायवं तः सौखं सयमादा विषया किं तत्तु कुर्वन्ति। तिमिरहर जो दृष्टि जिसकी उसे दीपक क्या करे। जब जिय स्वयं सुख रूप हो इंद्रिय विषय तब क्या करे। यह गाथा प्रवचन सार जी की 7 नंबर की गाथा है। इसका हम अर्थ देखते हैं। यदि यानी यदि, जनस्य दृष्टि यानी प्राणी की दृष्टि, तिमिर हरा यानी तिमिर प्लस हरा हरने वाला यानी अंधकार का नाश करने वाला, दीपेन नास्ति कर्तव्यम दीपक से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात दीपक कुछ कर नहीं सकता। कब? तहाँ यानी उसी प्रकार से आत्मा स्वयं सौखम यानी सुख रूपी परिणमन करता है। तत्र यानी महा, विषया यानी विषय, किम कुर्वन्ति यानी क्या कर सकता है। यहाँ पर क्या बताया इसका हम अर्थ देखते हैं कि जैसे तिमिर यानी अंधकार का नाश करता है कौन? दीपक। तो दीपक जलने से अंधकार का नाश हो जाता है, लेकिन दीपक से कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, अर्थात दीपक कुछ करता नहीं है। दीपक ऐसा नहीं कि कोई लकड़ी लेके प्रकाश को भगाने जाता होगा, है ना। तो दीपक तो मात्र दीपक को जलाया और प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कहा कि उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, परिणमन आत्मा में होता है, पर द्रव्य उसका कुछ कर नहीं सकता। यहाँ क्या कहा कि यदि प्राणी की दृष्टि तिमिर नाशक हो तो दीपक से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थात दीपक कुछ कर नहीं सकता। कब नहीं कुछ कर सकता? जब जीव की यानी प्राणी की दृष्टि स्वयं ही तिमिर का नाश करने वाली होगी, अंधकार का नाश करने वाली होगी। यानी कि यहाँ पे जीव की दृष्टि को मुख्य बताया है कि जीव की दृष्टि यदि अंधकार का नाश करने वाली होगी तो उसको दीपक से कोई प्रयोजन नहीं है। उसको तो क्या करना है? मात्र अपना अंधकार दूर करना है, क्योंकि स्वयं ही इतना सामर्थ्यवान है कि वो अपने ही ज्ञान रूपी सूर्य से सब मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश कर सकता है। तो यहाँ पर कहा आत्मा कैसा है? उस सूर्य के समान है, उसको किसी और के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही सुखरूप परिणमन करता है। सूर्य को टॉर्च दिखाने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाशवान है। चाहे उसे बादलों से आच्छादित हो जाए तो भी उसका प्रकाश नहीं छिपता। यहाँ पे कहा उसी प्रकार मेरा आत्मा है, वो भी कैसा है? सुख स्वरूप है। चाहे वो इस 4 गति की 84 लाख योनि में परिभ्रमण कर रहा हो, फिर भी मेरे आत्मा में सुख भरा है, मेरे आत्मा में ही ज्ञान भरा है। तो परिणमन करने की शक्ति सुख रूप ज्ञान रूप मेरे ही आत्मा में है, अन्य परद्रव्यों में नहीं है। परद्रव्यों से इसका कोई प्रयोजन नहीं है कि कोई जब तक हमें शास्त्र को समझाएगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, तब तक हमें ज्ञान कैसे आएगा। अरे हमारे पास तो जिनवाणी ही नहीं है तो हम कैसे पढ़ें? जिनवाणी के बिना तो हम एक भी शब्द नहीं पढ़ सकते, और हमें कोई समझाने वाला भी चाहिए। बिना गुरु के हम कैसे पढ़ेंगे? तो यहाँ पर कहा कि ऐसे ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी की अपेक्षा की आवश्यकता नहीं है, स्वयं आत्मा ही ज्ञानमय है। तो बोले कैसे पढ़ेंगे? तो क्या कहा कि पहले प्राणी की दृष्टि को चेंज करना है। चेंज कहाँ करना है? दृष्टि को। यदि स्वयं जीव आत्मा जब ये अनुभव करने लगे कि मैं स्वयं ज्ञानवान जीव हूँ, क्या अनुभव किया कि मैं जीव हूँ, क्योंकि पहले श्रद्धान किया कि मैं जीव हूँ,
तो जीव हूँ का श्रद्धान किया तो यही तो ज्ञान है। इसमें ही सारा द्वादशांग आ गया कि आपने अपने आत्मा को स्वयं को जीव माना, क्योंकि यही सबसे बड़ी हमारी भूल है। द्वादशांग का पाठ आपको पूरा द्वादशांग के पाठी हो जाओ, पूरा द्वादशांग याद हो जाए, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मैं जीव हूँ, तो वो द्वादशांग का ज्ञान किसी काम का नहीं है। क्योंकि द्वादशांग के पाठी ऐसे द्रव्यलिंगी मुनिराज जो कहीं से भी कुछ भी पूछ लो उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन उन्हें मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं स्वयं ही ज्ञानवान हूँ, इतना ही ज्ञान नहीं होता है। हो सकता है उन्हें ये पता हो कि पढ़ने में ज्ञान में तो आ गया कि मैं आत्मा हूँ, बोल तो लेंगे, लेकिन अनुभूति में नहीं आया होगा, तो वो जीव 90 ग्रेवेक तक जाके भी संसार में परिभ्रमण कर सकता है। क्या कहा, इतनी बड़ी सजा है एकमात्र अपने स्वयं का विस्मरण करने की, अपने चैतन्य का विस्मरण करने की कितनी बड़ी सजा है। क्योंकि 90 ग्रेवेक तक जाना सबके बस का काम नहीं है। जो द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं वही जा सकते हैं वहाँ पर, और वो भी मिथ्या दृष्टि। वहाँ पे मिथ्या दृष्टि जीव जो द्रव्यलिंगी इतना परिसर आदि सहन करते हैं, लेकिन आत्मज्ञान नहीं होने के कारण पुरुषार्थ से वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन जो कल्याण करना है वो कल्याण नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि दृष्टि उनकी अभी कहाँ है, बाहर की साइड है, पर वस्तु पे दृष्टि है। तो वो जो मिथ्यात्व जिसे बोलते हैं ना, मोक्षमय प्रकाशक जी में पंडित जी क्या लिखते हैं कि मिथ्यात्व का अंश मात्र भी बुरा है। मिथ्यात्व का अंश मात्र भी भव को हमारे ख़त्म करने वाला है। इसीलिए तो सम्यक दर्शन का इतना महत्व बताया कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो, जब तक आप संसार में कुछ भी करोगे कुछ कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि वो तो मात्र पुण्य का बंध है। उससे आपको विषय भोग की सामग्री, सुख सुविधाएं, ये सब कुछ मिल जाएगी। 9 कर्मों का ही बंध होगा ना उससे, पुण्य बंध, 9 कर्म, ये तो सब संसार में ही रहने वाले हैं। तो जिन जीवों को पाप नहीं करना है वे जीव पुण्य में संलग्न रहेंगे, ताकि उनको पाप प्रवृत्ति से तो क्या होगा, संसार और ज़्यादा बुरा हो जाएगा। लेकिन पुण्य प्रवृत्ति से कम संसार में आपका जिनवाणी का श्रवण करना, जिनवाणी की चर्चा करना, उसका शास्त्र स्वाध्याय करना, पूजन करना, भक्ति करना, दया दान, पूजा पाठ, ये सारी शुभ वाली क्रिया है। तो शुभ क्रियाओं को करते करते ही जीव इनसे विरक्त होकर शुद्ध भाव में जा सकता है, अशुभ में नहीं कर सकता। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है कि कोई जीव बहुत पुरुषार्थी भी होगा, लेकिन यदि नदी का बहाव तेज होगा तो वो नदी नहीं पार कर सकता, है ना। अच्छा तैराक जो होगा तो भी वो तीव्र वेग में उसको नदी पार करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन जब नदी का वेग कम होगा तब किसी जीव को तैरना नहीं आता होगा ना, तो भी वो तैर ले, तो भी वो नदी को पार कर सकता है। तो यानी तीव्र कषाय में जीव को धर्म का ग्रहण ही नहीं होगा। तो जब मंद कषाय का उदय होगा तब जीव को धर्म ग्रहण श्रवण करना चाहिए। तो मंद कषाय का उदय कब आता है? ये जब पुण्य क्रियाओं को करते करते, पाप क्रियाओं को करते करते तो तीव्र भोगासक्ति होगी, तीव्र विषयाभिलाषा रहेगी। तो उसमें तो सब 5 इंद्रिय के विषय भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा होती है ना। तो उस समय में धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान मंद कषाय में होगा जब आपको 5 इंद्रिय के विषय भोगों से विरक्ति होगी, संसार शरीर भोगों से विरक्ति होगी, और अपने आत्मस्वरूप में के प्रति आसक्ति का भाव होगा, तभी आप धर्म को श्रवण कर सकते हैं, धर्म का ग्रहण करेंगे। तो इसलिए कहा कि वो पुण्य क्रियाएं तो सहज होगी, जब हमारी दृष्टि शुद्ध होगी तो पुण्य क्रियाओं में सहज ही प्रवृत्ति होगी। लेकिन सिर्फ उसी में हमें इतिश्री नहीं करना है, वहीं पे हमें स्थिर नहीं होना, क्योंकि वो भी सुख का कारण नहीं है, भोगा सकती। लेकिन वहाँ पर भी भाव कैसे रखना है, हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, अपने शुद्ध आत्म स्वभाव पर, तो हमारा कार्य सिद्ध होगा। चलिए अब देखते हैं आज की रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि अनुमान ज्ञान से आत्मा को जानने वाले की पर्याय में भूल या आत्मा जानने में भूल है। क्या प्रश्न किया कि अनुमान ज्ञान से, बात किसकी चल रही है, अनुमान ज्ञान से। तो अनुमान ज्ञान से आत्मा को जानने वाले की पर्याय में भूल है या आत्मा जानने में भूल है, इस प्रकार से श्रोता ने प्रश्न किया है, जिसका समाधान करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ पर बताते हैं कि अनुमान ज्ञान वाले ने
आत्मा को यथार्थ जाना ही नहीं, अतः आत्मा को जानने में भूल है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही आत्मा जैसा है वैसा जानने में आता है। अनुमान से तो शास्त्र और सर्वज्ञ जैसा कहते हैं वैसा आत्मा को ही जानता है, परंतु यथार्थ तो स्वानुभव में ही ज्ञात होता है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर बात कही है। सबसे पहले हम समझे कि अनुमान ज्ञान क्या है। अनुमान यानी अपने अंदाजे से जो चीज़ जानी, अभी आपको उसका पक्का श्रद्धान नहीं है, एकमात्र अनुमान से जाना। जैसे कहीं पर धुआं आपको उठता हुआ दिख रहा है तो आपने क्या अनुमान लगाया कि वहाँ पर कहीं पर अग्नि जल रही होगी। क्या अनुमान लगाया कि अरे वहाँ पर धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे कहीं अग्नि जल रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया। तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया है, यानी अनुमान से ज्ञान किया, यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ, पक्का ज्ञान नहीं हुआ कि वहाँ पर अग्नि या किसी और चीज़ का धुआं चल रहा है। तो यहाँ पर कहा कि जो अनुमान से ज्ञान किया जाता है वो हमारे लक्ष्य तक हमें लेकर तो जाता है, लेकिन वो यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर स्वानुभव प्रत्यक्ष से जो ज्ञान हो वो वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ही ज्ञान होता है। तो वो जो स्वानुभव के साथ अपने अनुभव के साथ जो ज्ञान होता है वो यथार्थ ज्ञान है। यानी मात्र धुआं देखने से हमने यह अनुमान तो लगाया कि वहाँ अग्नि जल रही होगी, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान कब होगा? जब हम वहाँ पर समीप जाकर देखेंगे कि वहाँ पर अग्नि ही जल रही है और ये अग्नि का ही धुआं है, तब हमें यथार्थ उसका ज्ञान होगा। तो इस प्रकार ये देखो, कई बार क्या होता है, वो फोक होता है ना, उसकी वजह से भी हमें ऐसा लगता है कि धुआं है। कहीं जगह बहुत बड़ा जलप्रपात चल रहा होगा तो उसकी वेपर्स से भी ऐसा लगता है जैसे कोई वहाँ पे धुआं निकल रहा है ना, बादलों के वहाँ पर हमें देखते हैं। तो ऐसे अनुमान ज्ञान से यथार्थ ज्ञान नहीं होता, हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा, अनुमान यानी अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर कहा कि जब आत्मज्ञान की बात चल रही है तो वहाँ पे यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जीवादिक 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, ये जो मैं हूँ, जो मैं जानने देखने वाला है, वही जीव हूँ, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। अगर अनुमान लगाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जो हमें बोलता दिखाई दे रहा है उसको हम जीव मान लेंगे, जो अनादिकाल से हम भूल करते आ रहे हैं कि हम इस शरीर के साथ, शरीर और आत्मा को एक मान रहे हैं और उसी के साथ हम ये समझ रहे कि यही मैं हूँ, और यही हमारी भूल है अनादिकाल की। तो इस भूल को मिटाना है। इस भूल के कारण संसार में परिभ्रमण हो रहा है, तो क्या करना है? इस भूल को दूर करना है। तो दृष्टि को चेंज करना है, यथार्थ ज्ञान करना है कि जीव कौन है और अजीव कौन है, पुद्गल कौन है, ये सब का हमें समीचीन ज्ञान होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान। तो ही हमारा जानना कार्यकारी होगा। अब देखिए, ये जो आत्मा है ना, ये आत्मा जानने में भूल कर रहा है, तो उसकी सज़ा कौन भोग रहा है? आत्मा ही भोग रहा है, क्योंकि उसको संसार में परिभ्रमण करना पड़ रहा है। लेकिन यदि आत्मा अपनी भूल सुधार ले और अपने आप को ज्ञान दर्शन वाला अनुभव करने लगे, ऐसा ही श्रद्धान करे, तो यह भूल उसकी सुधर सकती है। इसे कहा स्वानुभव प्रत्यक्ष से ही आत्मा जैसा है वैसा जानने में आता है। और ये कब भूल कब सुधरेगी? जब हम उसका अनुभव करेंगे। पहले तो श्रद्धान करना है, श्रद्धान करेंगे तो उसका ज्ञान होगा कि हाँ, मैं आत्मा हूँ, और फिर स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे कि हाँ, यही मैं आत्मा हूँ, जो बोल रहा है, जान रहा है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है, सुख दुख का ये अनुभव करने वाला ही मैं हूँ। तो हमें कहाँ अपनी दृष्टि को ले जाना है? वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, वो मैं हूँ। क्योंकि देखिए, सुख दुख का अनुभव हम कैसे करते हैं? यदि गर्मी लग रही है तो हमें अनुभव हो रहा है ना कि हाँ, गर्मी लग रही है। अब गर्मी आत्मा को लग रही है क्या? नहीं, आत्मा को तो ना गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना बारिश लगती है। वो शस्त्र से कटता नहीं, अस्त्र से पानी में गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं है, ऐसा है मेरा आत्मा। लेकिन ये शरीर को गर्मी लग रही है ना, तो अनुभव किसको हुआ? आत्मा को, क्योंकि अनुभव किसने करा? आत्मा अनुभव करता है, ये शरीर अनुभव नहीं करता है। आत्मा में ज्ञान है, इसलिए अनुभव हुआ कि इस शरीर को गर्मी लग रही है। आत्मा के ज्ञान से अनुभूति आती है। तो यहाँ पर जैसा आत्मा का स्वभाव है वैसा का वैसा जानना, उसे कहा स्वानुभव प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुमान से तो शास्त्र और सर्वज्ञ जैसा कहते हैं वैसा आत्मा को जानता है। शास्त्रों में लिखा है कि मैं अखंड हूँ, अरूपी हूँ, अस्पर्शी हूँ, पर से रहित हूँ, शरीर आदि मेरे परद्रव्य मेरे नहीं है, मैं इनसे अत्यंत भिन्न हूँ, अचल, अखंड, अकंप,
निष्प्रही, नयातीत, कितने सारे विशेषण आत्मा के दिए ग्रंथों से। उसी को तो हमने पढ़कर समझा कि मैं कौन हूँ, है ना। और उसी का हम ध्यान करते कि हम सिद्ध स्वरूपो हम शुद्धात्म स्वरूपो हम अरिहंत स्वरूपो हम। ये सब का हम ध्यान कहाँ से करते हैं? शास्त्रादिक को देखने। तो शास्त्रादिक को जानने से उसमें लिखा हुआ सर्वज्ञ देव की वाणी है तो वो गलत नहीं है तो वो सही। लेकिन अभी हमने ज्ञान कैसे किया? अपनी आत्मा का अनुमान से, सर्वज्ञ देव की वाणी से आज्ञा प्रधानी होकर हमने ज्ञान किया, तो इससे आज्ञा सम्यक्त तो हो जाएगा। लेकिन यथार्थ ज्ञान ये नहीं है। यथार्थ ज्ञान कब होगा? जब हम ये अनुभव करेंगे कि हाँ ये मैं ही हूँ, ये किसी और की बात नहीं चल रही, मैं ही हूँ, और हमें उसका अनुभव आएगा। देखिए, हमने हलवा बना तो लिया, पूरा विधि से व्यवस्थित बनाए, लेकिन उसका स्वाद कब आएगा? जब तक हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे। जब ग्रहण करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये हलवा है और इसकी मिठास ऐसी होती है। तो उस मिठास का हमें आनंद कब आएगा? जब हम उसे चखेंगे, है ना। तो ऐसे ही आत्मा का अनुभव तभी हमें आएगा जब हम स्वयं उसका अनुभव करेंगे। इस प्रकार से इसको समझना है। चलिए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि जब गुरु से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता नहीं तो स्वाध्याय नहीं करते, उन्हें भी ज्ञान होना चाहिए। क्या प्रश्न है कि जो गुरु से ज्ञान नहीं होता, शास्त्रादिक से ज्ञान नहीं होता, आत्मा से ज्ञान होता है, तो जो स्वाध्याय नहीं करते उनको भी तो ज्ञान होना चाहिए। इसका हमें विचार और चिंतन करना है कि किस अपेक्षा से कहा है। और ज्ञान तो आत्मा से ही होता है, वो तो निमित्त मात्र है कि उनके निमित्त से हमें वो चीज़ जल्दी समझ में आती है, लेकिन ज्ञान तो आत्मा से ही आता है। जो पढ़ाई नहीं करते वे बच्चे परीक्षा में फेल क्यों हो जाते हैं? जब हमें भूख और प्यास लगती है तो भोजन पानी आदि ग्रहण करने से भूख आदि वेदना शांत कैसे हो जाती है? विचार कीजिए। स्वानुभव होने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? स्व का अनुभव करने के लिए हमें किस प्रकार से भेद ज्ञान करना है जिससे हमें अपनी आत्मा के सहज रूप का ज्ञान हो सके। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।